जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे विटामिन, उसका रासायनिक नाम एवं विटामिन की कमी से होने वाले कुछ महत्वपूर्ण बीमारी को। साथ ही हम विटामिन से संबंधित 10 ऐसे सवाल को भी देखेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्यारा एवं राज दुलारा होगा। साथियों, मैं नीतीश आप सभी का इस चैनल ब्राइट फ्यूचर 2.0 में दिल से स्वागत करता हूँ। तो चलिए अब हम चलते हैं टॉपिक पे। सबसे पहले हम देखेंगे विटामिन का खोज किसने किया। ये थे फंक महोदय। विटामिन ए की खोज मैकुलम और विटामिन बी का खोज भी मैकुलम ने किए थे। विटामिन सी का हॉलकर और विटामिन डी का हॉपकिंस ने खोज किए थे। चलिए आगे देखते हैं। आप इसे याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप इसे ध्यान रखें। चलिए आगे देखते हैं। विटामिन को हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक है फैट सोलूबल, जिसे वसा में घुलनशील कहते हैं। दूसरा है वाटर सोलूबल, जो पानी में घुलनशील है। वाटर सोलूबल दो है, एक विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मतलब है विटामिन बी1 से विटामिन बी12 तक। वहीं वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। आप इसे याद रखें। चलिए आगे देखते हैं। आगे है विटामिन ए रेटिनॉल, और इसके कमी से रतौंधी, मोतियाबिंद, आँख के सफ़ेद हिस्से में धब्बा, त्वचा रुखी होना इत्यादि लक्षण देखे जाते हैं। विटामिन बी1 रासायनिक नाम है थायमिन, और इसके कमी से होता है बेरीबेरी। आगे है विटामिन बी2, रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, और इसके कमी से त्वचा फटना और किलोसिस जैसे बीमारी होते हैं। आगे है विटामिन बी3, रासायनिक नाम है नियासिन, और कमी से मंदबुद्धि और बाल सफ़ेद होना इसके प्रमुख लक्षण हैं। अगला है विटामिन बी5, रासायनिक नाम है पैंटोथेनिक एसिड, और इसके कमी से त्वचा दाद और प्लाग्रा जैसे रोग होते हैं। अगला है विटामिन बी7, रासायनिक नाम है बायोटीन, और इसके कमी से लकवा और शरीर में दर्द होना ये लक्षण देखने को मिलते हैं। आगे है विटामिन बी9, रासायनिक नाम है फॉलिक एसिड, और इसके कमी से एनीमिया, थकान महसूस होना और कमजोरी महसूस होना, ये सारे लक्षण इसमें दिखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ आप याद रखें, एनीमिया कोई बीमारी नहीं है, यह एक अवस्था है जिसमें खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा घट जाती है। आप इसे ध्यान रखें। अगला देखते हैं। अगला है विटामिन बी12, रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन, और इसके कमी से पांडु रोग और रक्त क्षीणता जैसे लक्षण देखने को मिलता है। रक्त क्षीणता का मतलब है खून का कमी होना। अगला है विटामिन सी, रासायनिक नाम है अस्कॉर्बिक एसिड, और इसके कमी से अस्कर्वी, मसूड़ों का फूलना और मसूड़ों से खून आना इसके प्रमुख बीमारी है। अगला है विटामिन डी, रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल, और इसके कमी से रिकेट्स, जिसे सूखा रोग भी बोला जाता है, और ऑस्टियोमलेशिया जैसे बीमारी देखने को मिलते हैं। आगे देखते हैं। अगला है विटामिन ई, रासायनिक नाम है टेकोफेरोल, और इसके कमी से जनन क्षमता में कमी आती है। फ्रेंड्स, इसे एक और नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए ब्यूटी की विटामिन किसे कहा जाता है, तो आप इसे भी याद रखें। ब्यूटी की विटामिन विटामिन ई को कहा जाता है। आगे है विटामिन के, इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन, और इसके कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। फ्रेंड्स, इसमें याद रखें, रक्त का थक्का नहीं बनने का मतलब है कि अगर आप कहीं से कट जाते हैं तो आपका खून रुकता नहीं है, वो लगातार बहता ही जाता है। कई बार ऐसा होता है कि इससे कई लोग का मौत भी हो जाता है खून नहीं रुकने की वजह से। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने शुरुआत में ही डिस्कस किया था कि विटामिन से संबंधित 10 सबसे इम्पोर्टेंट सवाल को भी देखेंगे। तो चलिए अब देखते हैं। हमारा पहला सवाल है, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। आपको बताना है मांसाहारी भोजन में नहीं मिलने वाला विटामिन कौन सा है। तो फ्रेंड्स, ये है विटामिन सी। ये जो भी सवाल हम यहाँ बता रहे हैं, ये पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है, और इसलिए आगे भी आने की संभावना है। आप इसे ध्यान रखें। अगला है विटामिन बी12 प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, दूध में विटामिन बी12 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला है छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। आपको बताना छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। तो फ्रेंड्स, विटामिन सी इससे निकल जाता है। आप याद रखें, आपको पहले बताया गया विटामिन बी और सी वाटर में घुलनशील है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है यकृत कौन से विटामिन का संश्लेषण करती है।
यकृत में कौन से विटामिन का संश्लेषण होती है? तो फ्रेंड्स, यकृत में विटामिन ए का संश्लेषण होता है। अगला सवाल है, आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो फ्रेंड्स, आंवला में विटामिन सी पाया जाता है। अगला है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? आपको बताना है संक्रमण को रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है। तो फ्रेंड्स, विटामिन ए संक्रमण को रोकने में मदद करता है। वहीं अगला है, क्या विटामिन हमें ऊर्जा देती है? क्या विटामिन से हमें ऊर्जा मिलता है? तो फ्रेंड्स, इसे याद रखें, विटामिन से हमें किसी भी प्रकार का ऊर्जा नहीं मिलता है। आगे देखते हैं। आगे है, गाजर किस विटामिन का संपन्न स्रोत है? तो फ्रेंड्स, याद रखें, विटामिन ए गाजर में भरपूर मात्रा में मिलता है। आगे है, विटामिन B12 में कौन सा धातु पाया जाता है? आपको बताना कौन सा धातु विटामिन B12 में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जाता है। अगला है, ऑस्टियोमलेशिया किस में होता है? आपको बताना ऑस्टियोमलेशिया किस में होता है। आपको इस तरह से ऑप्शन देगा, वयस्क में, बच्चा में, बूढ़ा में, ऐसे करके। तो आपको टिक लगाना है, ऑस्टियोमलेशिया वयस्क में होता है। और अगर वही आपसे पूछा जाए कि रिकेट्स किस में होता है, तो फ्रेंड्स, रिकेट्स होता है बच्चा में। दोनों विटामिन डी के कमी से होता है। फ्रेंड्स, आज हम यही वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।